मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस कौसर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह मियां आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। आज जो मेरे टॉपिक है वो है डस्ट माइट। ठीक, डस्ट माइट वो कीड़ा है जिससे हम सब जो है वो नावाकिफ़ हैं, क्योंकि ये आम दिखाई देने वाला कीड़ा नहीं है। ये एक ऐसा कीड़ा है जिसे माइक्रोस्कोप या खुरबीन के ज़रिए जो है वो देखा जाता है। ठीक है, ये डस्ट माइट जो है वो नम आलूद यानी ऐसी जगह पर जहाँ नमी हो वहाँ प्रवेश पाता है। उसकी पसंदीदा जगह कालीन, मैट्रेस और रुई के गद्दों और तकियों में होती है। इस घरेलू कीड़े के मुतालिक ये अजीब व गरीब बात मशहूर है। ये कीड़ा जिंदा हालत में ना तो इंसानों को काटता है और ना ही किसी किस्म का नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मरने के बाद इसके जिस्म के खुश्क हिस्से गर्द गुबार का हिस्सा बन जाते हैं और सांस की बीमारी या दम में मुब्तला कर सकते हैं। ये गुस्ल खानों और बावर्ची खानों के अलावा सदा मुक़फ़्फ़िल रहने वाले यानी कि सदा बंद रहने वाले नव स्टोरों में भी डस्ट माइट प्रवेश पाते हैं, लेकिन इनकी सबसे पसंदीदा जगह कालीन ही होती है, क्योंकि कालीन एक दफ़ा बिछाने के बाद सालों वैसे बिछी रहती है और बड़ी मुश्किल से उनको जो है बड़ी जतन के बाद उनको सफाई के लिए उठाया जाता है। ये कीड़े इत्मीनान और सुकून से कालीन के नीचे रहते हैं और कपड़े और फर के खिलौने भी जिनको बच्चे बेहद पसंद करते हैं, मिसाल टेडी बेयर वगैरह, और बाज़ बच्चे जो हैं उनको इस कदर पसंद करते हैं कि वो अपने सीनों पर रखकर या अपने साइड पर रखकर उसे सोते हैं, उसके बगैर उनको नींद नहीं आती। ये जो टेडी बेयर्स हैं या जो फर वाले खिलौने हैं, ये भी जो है डस्ट माइट को जो है वो ज़िंदगी देते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ये इन खिलौनों के कपड़ों के तारीक सुराखों में बसेरा कर लेते हैं। हम में से बहुत से लोग डस्ट एलर्जी यानी गर्द से एलर्जी होते हैं और गर्द आलूद फ़ज़ा में कुछ देर रहने से इन्हीं छींकों और नाक में सोजिश के अलावा गले में खारिश भी शुरू हो जाती है। जो लोग गर्द से बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं उन्हें दमने का दौरा भी पड़ सकता है। एलर्जी पैदा करने वाली गर्द वही गर्द है जिसका बड़ा हिस्सा डस्ट माइट के मुर्दा जिस्म पर मुश्तमिल होता है। एलर्जी के माहिरीन का कहना है कि डस्ट माइट इतना बारीक कीड़ा है कि ये मोटे से मोटे कपड़ों के धागों के दरमियान रास्ता बनाकर बाहर आ सकता है। सिर्फ प्लास्टिक ही ऐसी चीज़ है जिसमें से डस्ट माइट गुजर नहीं सकता। इसलिए इस तरह मुमकिन ही नहीं कि घरों में बिछे हुए कालीन या रुई के गद्दों और तकियों को प्लास्टिक से ढाँप कर डस्ट माइट से दूर रहा जा सके। एलर्जी के माहिरीन का कहना है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हुए पानी से कपड़ों या चीज़ों को गुजारने से सिर्फ 50% डस्ट माइट ही हलाक हो सकते हैं, यानी कि फिर भी 50% जिंदा रहेंगे, वो भी ख़तरनाक हैं। वैक्यूम क्लीनर्स इंतहाई हसास होते हैं और फर्श या कालीन के अलावा मैट्रेस और गद्दे और तकियों की 5 सेंटीमीटर गहराई तक से डस्ट माइट को खींच लेते हैं, लेकिन इन वैक्यूम क्लीनर्स के ज़रिए भी डस्ट माइट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। डस्ट माइट से बचने का एक तरीका और भी है कि कपड़ों और दीगर ज़ैर इस्तेमाल अशिया को वक्फे वक्त से धूप में रखा जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये बहुत काम की वीडियो थी, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।